हेलो बच्चों। देखिए, आज हम जो बात करेंगे वो लॉ बंडेमसन मर्सी का जो लेसन है उसके विषय में बात करेंगे। और कुछ इसके पहले वीडियो में कुछ टॉपिक्स कुछ ऐसे थे जो कि पैसेज कुछ ऐसे थे जो कि मैं आपको पढ़ा चुका था। इसके आगे के जो पैसेज हैं वो आप इस वीडियो में आज इंटरमीडिएट के इस टॉपिक में आते हैं। तो चलते हैं। आज मैं थर्ड पैसेज जो दिया गया है आई सी ए आर लिली ऑन दी ब्रो, इस लेसन्स के विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा बताने की लेसन्स के बारे में ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले भी आप इस लेसन्स के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। तो लेसन्स के विषय में सीधे आते हैं। लेसन के बारे में बात करते हैं कि कहते हैं कि जो राजकुमार था जो उस जंगल में भ्रमण कर रहा था, शिकार के लिए निकला हुआ था, वो एक अजनबी व्यक्ति से कहता है, जब जो पूछ रहा था कि हे योद्धा, आप यहाँ पर, हे राजकुमार, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो कोई हरी भरी घास भी नहीं है, ना कोई पक्षी गीत गा रहा है, ना यहाँ पर गिलहरी अपना भंडार किराए भर रही है कि आप उस देख प्राकृतिक वातावरण को आप यहाँ पर देखने आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो राजकुमार क्या उत्तर देता है उसके विषय में देखते हैं। राजकुमार कहता है कि आई सी अ लिली ऑन दी ब्रो, आई सी अ लिली ऑन दी ब्रो, मैंने उसका माथा कुमुदने के फूल के समान पाया। जब मैंने उसको देखा, उसकी रूपरेखा देखी, तो वो कैसे, उसकी रूपरेखा कैसी थी? कुमुदनी के फूल के समान उसकी रूपरेखा थी। कुमुदनी के फूल के समान उसकी रूपरेखा थी। इस तरीके से कुमुदनी का फूल अति सुंदर होता है, ठीक है, सुंदरता से परिपूर्ण होता है। उसी तरह मैंने उसके माथे को, उसके शरीर को कुमुदनी के फूल के समान सफ़ेद पाया, अति सुंदर पाया। विद एंग्यूस्ड मोस्ट फीवर्डिंग, इसका तात्पर्य ये होगा कि उसका जो चेहरा था वो ड्यू से अर्थात मोस्ट फीवर्डिंग अर्थात पसीने से भीगा हुआ था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। एंड ऑन दी चीक्स अ फेडिंग रोज, और उसके जो गाल थे वो फेडिंग रोज थे, मुरझाए हुए गुलाब के समान थे। उसका जो चेहरा था मुरझाए हुए गुलाब के समान था। फास्ट वेडर टू, और मुरझाता ही चला जा रहा। कहते हैं कि अच्छा, वो अजनबी की समझ ना पाया किसके विषय में बात कर रहा है। तो राजकुमार कहता है, फिर आगे बढ़ता है, कहता है आई मेट अ लेडी इन द मीट्स मतलब चारागाह, मैदान, जंगल। तो कहते हैं कि मैं इस चारागाह में, इस सुंदर से वातावरण में, यहाँ पर मैं एक स्त्री से मिला, फुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी। अ फेरीज चाइल्ड, परियों के बच्चों के समान थी। जैसे परी के बच्चे सुंदर होते हैं, उसी परियों के बच्चों के समान वो अति सुंदर थी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फीट वॉज लाइट, उसके पैर अति सुंदर थे, बहुत गोरे थे। एंड हर आइज वर वाइल्ड, उसकी आँखें प्रेम से परिपूर्ण। इसके बाद राजकुमार कहता है आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए एक गार्लैंड बनाया, अर्थात एक मुकुट बनाया। एंड ब्रेसलेट टू, कंगन भी बनाए, ब्रेसलेट कंगन। एंड फ्रैगनेट जॉन, अर्थात मैंने कमरबद्ध बनाया, एक कमर में पहनने का आभूषण होता है, तो करधनी बनाई कह सकते हैं। मैंने उसके लिए करधनी बनाई। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, वो मुझे इस तरह से देख रही थी जैसे वो मुझसे प्रेम करती हो। लुक्ड एट मी, मुझे इस तरह से देख रही थी जैसे मानो एज शी डिड लव, जैसे मुझसे प्रेम करती हो। एंड स्वीट मोन, मेड स्वीट मोन, मोन मतलब आ भरना, और वो मुझे देख करके बड़ी मीठी, स्वीट मोन, बड़ी मीठी आ भर रही। इसके बाद मैंने क्या किया? आई सेट हर ऑन माई पैसिंग स्ट्रीट, मैंने उसे अपने मंद गति से चलने, पैसिंग स्ट्रीट, मंद स्ट्रीट मतलब धावक होता है, साधन होता है आने जाने का। कहते हैं कि मैंने उसे अपने मंद गति से चलने वाले वाहन पर मैंने उसे बिठाया।
एंड नथिंग इज ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन होता है। पहले पूरे दिन मैं नथिंग, मैं कुछ भी नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि हाउ फॉर साइड लॉन्ग शुड बेंड। बेंड मतलब होता है झुकना। मैं देखूँ कि वो एक तरफ वो बैठ करके झुकी हुई थी और एंड सिंग, और वो गीत गा रही थी, और फेरी सॉन्ग परियों वाला। और वो परियों वाला मुझे देख करके वो परियों वाला गीत गा रही थी। इसके बाद आगे चल करके जब वो अपने गंतव्य स्थान तक जब पहुंच गई तो सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियलाइज स्वीट। आनंदित कर देने वाले वो मुझे मेरे लिए फाउंड मी, मेरे लिए लाइस रूट्स, कंदमूल फल, वो मेरे लिए बहुत ही मीठे मीठे कंदमूल फल लाई। इसके बाद एंड हनी वाइल्ड, जंगली शहद लाई, एंड मन्ना ड्यू, और कुछ अमृत की बूंदें। अमृत की बूंदों का तात्पर्य ये है जैसे कि पहाड़ों से गिरने वाला जो जल होता है वो अति बहुत ही मीठा होता है, ठीक है। तो उसे वो किसी पात्र में भर करके उसे पीने के लिए वो लाई। तो उस जल का जो तात्पर्य है वो अमृत की बूंदों से लिया जा रहा है। इसके बाद कहते हैं एंड श्योर इन लैंग्वेज, और निश्चित रूप से वो अपनी भाषा में मुझसे कह रही थी। मैं उसकी भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी, परंतु मैं उसकी भावनाओं को समझ गया। तो एंड सेव इन लैंग्वेज, वो अपनी भाषा में निश्चित रूप से वो कह रही थी। सी सैड, वो कह रही थी आई लव दी ट्रू, कि मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ। मैं उसकी भावनाओं को आसानी समझ गया कि वो मुझसे कहना चाहती है कि मैं आपसे बहुत ही सच्चा, बहुत सच्चा प्रेम करती हूँ। सी टुक मी हर इल्फिन ग्रॉड गुप्त गुफा। इसके बाद वो मुझे अपनी गुप्त गुफा में ले गई। एंड दियर, और वहाँ पर सी वेप्ट, वो रोने लगी। एंड साइड फुल्स, और पूरा दृश्य दुख में परिपूर्ण हो गया। मैंने वहाँ पर क्या किया? एंड दियर, वहाँ पर मैंने क्या किया? जब वो रोने लगी तो आई शट हर वाइल्ड आइज, मैंने उसकी प्रेम से परिपूर्ण जो आंखें थीं, मैंने उसकी वाइल्ड मतलब जंगली होता है, लेकिन जंगली तात्पर्य यहाँ नहीं करेंगे, कहेंगे मैंने उसकी प्रेम से परिपूर्ण आंखों को मैंने बंद किया विद किसेस फॉर, और जो 4 बार चूमा। एंड दियर, और वहाँ पर सी ल्यून मी एस्लिप, उसने मुझे वहाँ पर लोरियाँ गा करके, ल्यून मी एस्लिप, मुझे लोरियाँ गा करके उसने मुझे सुला दिया। एंड दियर, और वहाँ पर आई ड्रीम्ड ऑफ बॉय बी डाइड, वहाँ पर मैंने एक बहुत ही भयानक सा दृश्य देखा, ठीक है ना। वो बहुत ही दुखदायी था, बॉय बी डाइड था, बहुत दुखदायी था। द लेटेस्ट ड्रीम, वो मेरे लिए सबसे नवीन स्वप्न था। आई ड्रीम, जो मैंने स्वप्न देखा। ऑन द कोल्ड हिल साइड, ठंडी पहाड़ी की सतह पर जो मैंने उस दिन वो स्वप्न देखा, वो मेरा सबसे नवीन स्वप्न था उस वर्ष का। मैंने उस स्वप्न में मैंने देखा क्या? ऐसा मैंने देखा पेल किंग्स, पीले राजाओं को, एंड प्रिंसेस टू, पीले पड़े योद्धाओं को देखा। पेल वैरियर्स, पीले राजकुमार योद्धाओं को देखा, जो कि डेथ, जो कि मृत्यु के कारण पेल वर दे आल, वो सभी पीले पड़ गए थे, मृत्यु से पीले पड़ गए थे, सभी मृतक थे वो। और वो सही मृतक राजा, राजकुमार, योद्धा, वो चिल्ला चिल्ला करके सभी कह रहे थे कि ला बल डिम्सन मर्सी हैथ दी इंथाल, यह स्त्री दयाहीन है, हैथ दी इंथाल, आप इससे दूर रहें। इसके बाद जब मैंने ये स्वप्न देखा तो अचानक मेरी आँख खुली और मैंने क्या देखा कि मैंने देखा कि देयर स्ट्रॉ लिप्स इन ग्लूम, और इसके बाद आई सा द स्टर लिप्स इन ग्लूम, कि उसके जो होंठ हैं वो बिल्कुल सूख गए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल शांत हो गए हैं। विद हॉरिड वार्निंग गेट वाइड, और चिल्ला चिल्ला करके वो कुछ अपने होंठों से कह रहे। एंड वॉक, जब मैं जगा, जब मेरी नींद खुली तो मैंने क्या देखा
ठीक है ना। अभी इसमें कह रहा कि आई सा दियर स्टॉलिप्स इन ग्लूम, अंधकार के समय मैंने उनके होठों को चलते हुए का देखा कि वो अपने होठों के माध्यम से मैं उनके होठों के शब्दों को समझ गया कि वो चिल्ला चिल्ला करके वो जो है डरावनी सी आवाज़ में मुझे कुछ कहना चाहते हैं। उसी वक्त आई वॉक, मैं जग गया, एंड फाउंड मी हियर, मैंने अपने आप को यहाँ पर पाया। कहाँ? ऑन द कोल्ड हिल साइड, ठंडी पहाड़ी की सतह पर। और राजकुमार कहता है एंड दिस इज़ वाई आई सॉरस नियर, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों आया, कैसे आया। एलॉन, अकेले हूँ, एंड पहली लेटरिंग, शांत सा वातावरण है। यद्यपि द सेज हैज़ वेदर फ्रॉम द लेक, यद्यपि यहाँ पे जो लेक की जो सेज है, जो हरी हरी घास है, वो भी सूख चुकी है। नो बर्ड सिंग, कोई पक्षी गीत भी नहीं गा रहा है। फिर भी मैं यहाँ पर कैसे आ गया, क्यों आ गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो इस तरह से इस लेसन्स के विषय में आपको ये दिया गया है, आप घर में इसका अध्ययन करें। कुछ प्रॉब्लम्स हो उसका सोल्यूशंस के लिए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अपने स्कूल परिसर में अपने प्रधानाध्यापक से आप इसके विषय में और भी नॉलेज ले सकते हैं। और ये जो पोएट हैं जॉन कीट्स हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये। और इसके बाद इसे घर में अध्ययन करें, और कल मैं आपको जो इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन के विषय में आपको बताऊँगा। धन्यवाद।